वे प्रोटीन, आइसोलेट या फिर कॉन्सेंट्रेट? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं, ताकि ये फैसला करना आसान हो जाए कि अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कभी सप्लीमेंट स्टोर गए हैं? ऐसा लगता है जैसे प्रोटीन पाउडर्स की एक पूरी दीवार सामने खड़ी हो। हर डब्बे पर बड़े बड़े दावे, और कंफ्यूजन बढ़ता ही जाता है। ये समझना वाकई मुश्किल हो सकता है कि कौन सा वाला चुने। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के दो सबसे पॉपुलर टाइप्स की, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट। इनकी सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं कि आखिर इनमें असल फर्क है क्या। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब बिल्कुल शुरुआत में। ये जानना जरूरी है कि वे प्रोटीन आखिर बनता कैसे है। और हाँ, इसकी कहानी शुरू होती है दूध से। बहुत सिंपल है। जब दूध से पनीर या दही बनता है तो उसके बाद जो पानी जैसा लिक्विड बच जाता है बस वही वे है। सुनने में एक बाई प्रोडक्ट लग सकता है, लेकिन असल में यह हाई क्वालिटी प्रोटीन का खजाना है जो बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। दूध में जो टोटल प्रोटीन होता है उसमें से करीब 80% तो केसीन होता है, जो धीरे धीरे पचता है। और जो बाकी 20% है वो है हमारा हीरो वे प्रोटीन, जो अपनी फास्ट एक्टिंग पावर के लिए जाना जाता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट, इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा और असल फर्क है वो है इनकी प्रोसेसिंग का, मतलब इन्हें बनाने के तरीके में। और बस यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट समझ लीजिए पहली फिल्टरेशन के बाद मिलता है। इसमें करीब 80% तक प्रोटीन होता है और साथ में थोड़े फैट्स और कार्ब्स भी रह जाते हैं। लेकिन आइसोलेट के लिए इसी कॉन्सेंट्रेट को और ज्यादा फिल्टर किया जाता है। इस एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग से लगभग सारे फैट और कार्ब्स निकल जाते हैं और हमें मिलता है प्रोटीन का एक सुपर प्योर फॉर्म, जो 90% से भी ज्यादा प्रोटीन होता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। देखते हैं कि जब इन दोनों को न्यूट्रिशन के तराजू पर तौलते हैं तो कौन कहाँ खड़ा होता है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अगर हम 100 कैलोरी की सर्विंग लें तो आइसोलेट में मिलते हैं पूरे 23 ग्राम प्रोटीन, जबकि कॉन्सेंट्रेट में 18 ग्राम। सिर्फ यही नहीं, आइसोलेट में कार्ब्स, फैट और खासकर लैक्टोज ना के बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, इस प्योरिटी की एक कीमत भी है, ये महंगा होता है। और ये बार चार्ट देखिए, ये फर्क को और भी साफ साफ दिखा रहा है। सेम कैलोरी में आइसोलेट आपको सीधा सीधा ज्यादा प्रोटीन दे रहा है। अब ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो अपने मैक्रोस का, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट का बहुत बारीकी से हिसाब रखते हैं। और एक और बड़ा फर्क, लैक्टोज। कॉन्सेंट्रेट में आइसोलेट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा लैक्टोज हो सकता है। तो जिन लोगों को भी लैक्टोज पचाने में थोड़ी भी दिक्कत होती है, उनके लिए पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारे नंबर्स तो हमने देख लिए, पर अब आता है $1 मिलियन का सवाल। क्या न्यूट्रिशन के इन छोटे मोटे फर्क से असल में हमारे फिटनेस रिजल्ट्स पर कोई बड़ा असर पड़ता है? क्या आइसोलेट लेने से सच में बेहतर मसल्स बनती हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। रिसर्च ये कहती है कि ज्यादातर लोगों के लिए जब बात मसल बनाने या स्ट्रेंथ बढ़ाने की आती है, तो ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट से बेहतर रिजल्ट्स देता है। हाँ, एक शर्त है कि दोनों से लिया गया टोटल प्रोटीन बराबर हो। तो फिर सवाल उठता है कि आइसोलेट लेना किसे चाहिए? देखिए, अगर कोई अपने फैट और कार्ब्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर लैक्टोज से सेंसिटिविटी है, या बस ये चाहिए कि हर स्कूप में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले और बजट की कोई चिंता नहीं है, तो उनके लिए आइसोलेट बिल्कुल एक बेहतरीन चॉइस है। चलिए, अब सारी बातों को समेटकर इसे एकदम सिंपल बना देते हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर फैसला कैसे करें? ये बहुत सीधा साधा है। अगर पहली प्राथमिकता प्योरिटी है, मतलब कम से कम कार्ब्स और लैक्टोज चाहिए, तो आइसोलेट चुनें। और अगर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चाहिए, बजट जरूरी है और थोड़े बहुत फैट और कार्ब्स से कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेट से बेहतर कुछ नहीं। और ये बात याद रखने वाली है, कॉन्सेंट्रेट का थोड़ा सा बड़ा स्कूप लेकर भी आइसोलेट के बराबर प्रोटीन मिल सकता है, और वो भी कम पैसों में। दिन के आखिर में शरीर के लिए तो प्रोटीन प्रोटीन ही है। तो अब सारी जानकारी सामने है। अब सवाल बस एक ही बचता है, प्राथमिकता क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी या फिर सबसे अच्छी कीमत?
इस सवाल का जवाब जो भी होगा वही तय करेगा कि कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए बना है।